ओके। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल है? ठीक है गाइज़। तो कल हम लोगों ने देखा था कि हम पेज को कैसे लिंक कर सकते हैं और ऑर्डर लिस्ट और अन ऑर्डर लिस्ट देखा था। तो देखते हैं आज हम लोगों ने क्या करना है। ठीक है, मैं HTML के अंदर जाता हूँ, इसको ओपन विद कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। मैं ये ऑलरेडी ओपन है मेरा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिंपली home.html के नाम से एक पेज बना लेता हूँ। आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर हम कैसे जाते हैं। ठीक है, कल तो हमने देखा था ना कि एक पेज के अंदर ही हम कैसी चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक पेज के ऊपर अगर हमें दूसरे पेज के ऊपर जाना है तो वो हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक वेबसाइट है, अगर मैं होम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, होम के पेज के ऊपर लेकर चल जाएगा। एक्चुअल में ये लिंक है, वही एंकर टैग है, लेकिन इसको मैंने स्टाइल किया हुआ है CSS की मदद से। ठीक है, आप CSS की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसी अच्छी वेबसाइट्स हम लोग बना सकते हैं। ये असल में मेरी वेबसाइट है और अभी इसको मैंने होस्ट नहीं किया है, और जितना भी सारा सोर्स कोड है वो आपको मैं इसी वेबसाइट के ऊपर दूंगा। ठीक है, फ्यूचर में, और ये सारा कोड भी आपको वहीं मिलेगा। विजिट वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ तो मुझे क्या करता है, यहाँ पर लेकर आ जाता है। कल मैंने क्या किया था, मैंने आपको कहा था कि अगर वेब डिज़ाइनिंग से ले के ऊपर क्लिक करें तो वो मुझे वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर ले जाए। जैसे कि मैं अगर स्किल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये लेकर आ गया। ठीक है, वो आप लोग ऐसे यूज़ करोगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि पेज के ऊपर हम लोग लिंक करें, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर लिंक करें, तो वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। जैसे कि ये मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, ये home.html के नाम से एक मैंने फाइल बना ली है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबा के 1 दबाता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो मुझे एमेट मिल जाता है। ओके, टैब दबाऊँगा, मुझे डॉक्यूमेंट के ऊपर लेकर चला जाएगा। मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, होम, और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ होम पेज, सेव करता हूँ, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ओके, तो मेरा ये ओपन है। यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ़्रेश किया मैंने, ये देखो दिस इज़ होम पेज आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर कोई यूज़र होम पेज के ऊपर है तो अगर वो अबाउट पेज के ऊपर जाना चाहता है तो वो क्या करे, अबाउट के ऊपर क्लिक करे, वो अबाउट के पेज के ऊपर पहुँच जाए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंकर टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अबाउट। ओके, और अभी हम लोगों ने अबाउट का पेज नहीं बनाया, वो भी बनाते हैं हम लोग। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूँ तो वो मुझे अबाउट के ऊपर लेकर चला जाए। अभी तो वो लेकर मुझे नहीं जा रहा। मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे जाता हूँ और एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, about.html। ओके, और मैं क्या करता हूँ, अगेन शिफ्ट और 1 दबाता हूँ और यहाँ पे टैब दबा के डॉक्यूमेंट की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, अबाउट। सिंपली यहाँ भी एक हेडिंग लिख लेता हूँ कि पता चल जाए कि ये अबाउट पेज ही है। यहाँ पे लिख लेता हूँ H1 दिस इज़ अबाउट पेज। ओके, और अभी भी कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने उसको लिंक ही नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, सिंपली होम के ऊपर जाता हूँ, और अगर हमें किसी चीज़ को लिंक करना है गाइज तो मुझे href के अंदर उसका पाथ देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये एक्चुअल में एक ही फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें पड़ी हैं रूट में। अगर मुझे रूट के अंदर किसी फाइल को टारगेट करना है तो मैं डॉट और // को दूंगा, और मुझे क्या, अगर उसने सारे सजेशन दे दिए। गाइज ये सारा कमाल है VS कोड के अंदर। ठीक है, अगर आप किसी और मतलब एडिटर यूज़ करोगे तो उसके अंदर ये ऐसा फीचर नहीं देता। आप लोगों ने क्या करना है, जिस फाइल को यहाँ पे लिंक करना है उसको यहाँ पे मतलब क्लिक कर देना है। जैसे मुझे अबाउट के ऊपर जाना है तो मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये उसने सारा ही पाथ खुद ही ले लिया। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा तो अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, दिस इज़ अबाउट पेज। ओके, और अब मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र अबाउट पेज के ऊपर आया है तो वो जाना चाहता है होम पेज के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, अबाउट पेज के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे सेम मैं क्या करता हूँ, एक एंकर टैग लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ होम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ होम। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, href के अंदर जाता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉट और // दे के, अब मुझे होम को अगर टारगेट करना है तो मैं होम के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं अबाउट पेज के ऊपर जाता हूँ। तो मैं ये देखो अबाउट के ऊपर अगर आया हूँ तो अबाउट के ऊपर अगर देखो मैं अबाउट के पेज के ऊपर आया हूँ तो जैसा कि ये मैंने होम के ऊपर अबाउट के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो वो मुझे अबाउट के पेज के ऊपर लेकर आ गया। अगर अबाउट के ऊपर यूज़र आया तो वो होम के ऊपर जाना चाहता है तो वो सिंपली होम के ऊपर क्लिक करेगा। ओके, और अगर इसी तरह मैं यहाँ पे एक और लिंक बना लेता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ होम के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एंकर टैग एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सर्विस लिया,
और यहाँ पे एक और लिंक बन गया सर्विस। अब मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र होम पेज के ऊपर है तो वो सर्विस के पेज के ऊपर जाना चाहता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जहाँ जाऊँगा एक और पेज बनाऊँगा service.html के नाम से। ओके, और शिफ्ट और 1 दबाऊँगा गाइस अगेन, और टैब दबाऊँगा। डॉक्यूमेंट की जगह मैं क्या लिख लूँगा, सर्विसेज। अगर आपको कोई भी टाइटल देना है तो आप दे लेना यार, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, और मैं आपको यार सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे पेज मतलब अच्छे बनाते हैं, कैसी अच्छी वेबसाइट्स बनाते हैं, कैसे चीज़ों को लाइव किया जाता है। मैं यार जितनी भी चीज़ें आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो, बस बने रहो मेरे साथ। ओके, और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। मैं यहाँ क्या करता हूँ, H1 लिया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज़ सर्विस पेज। ओके, और अभी ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको लिंक नहीं किया। होम के अंदर आता हूँ, अगर मुझे सर्विस को लिंक करना है तो डॉट और अगेन वही बैकस्लैश दूंगा या फॉरवर्ड स्लैश, इसको मैं service.html के ऊपर क्लिक करूँगा और ये क्या करेगा, ये देखो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दिस इज सर्विस पेज। सही है। अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र सर्विस पेज के ऊपर आए और सर्विस पेज से वो अबाउट पेज के ऊपर जाना चाहता है, तो वो मैं क्या करूँगा, सर्विस पेज के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे एक एंकर टैग बना लूँगा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अबाउट। ओके, और href के अंदर मैं जाऊँगा डॉट बैकस्लैश दूंगा, सिंपली मुझे about.html के ऊपर क्लिक कर देना है। गाइस ये सारा कमाल VS कोड का है। ओके, और देखो कितना अच्छा VS कोड है, हमें सारा टाइप भी नहीं करना पड़ता। ये हमारी कोडिंग की स्पीड 50% ज़्यादा कर देता है गाइस, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इसी को यूज़ किया करो। अब सर्विस पेज के ऊपर आ गया, मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो अब ये होम के ऊपर अबाउट के ऊपर आ गया। अगर यूज़र अबाउट के ऊपर आया तो होम के ऊपर जाना चाहता है तो मैं इसको होम के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ओके, और एक और चीज़ गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करना, ये जो एरो सा बना हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सारा एक्चुअल में कोड है सारा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर जाता हूँ तो ये सारा कोड मुझे नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस इज़ होम है ना, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, दिस इज़ आवर लिख लेता हूँ। ओके, और यहाँ कहीं भी बाहर क्लिक करता हूँ तो ये देखो दिस इज़ आवर आ गया। क्या ये पूरी वेबसाइट के अंदर चेंज हो गया है? नहीं गाइस, ये सिर्फ परमानेंट चेंज हुआ है, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ विजिट वेबसाइट के ऊपर कोई और चीज़ लिख कर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ मैं इसके ऊपर जाऊँगा, इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ ऊपर आऊँगा, ये विजिट वेबसाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माई वेबसाइट। ओके, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो माई वेबसाइट आ गए। क्या इसमें ये चेंज हो गया? नहीं गाइस, ऐसे ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और अगर ऐसे चेंज होता तो ये नेटवर्क हमारा काम ही ना करता, सारी वेबसाइट को आप लोग जाके चेंज कर सकते थे, ठीक है। क्रॉस करूँगा, यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरी ओरिजिनल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ आता हूँ अगेन और इसको मैं यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो गाइस ये देखो दिस इज़ होम पेज ही मेरा आ गया, ठीक है। और राइट क्लिक करूँगा, व्यू पेज सोर्स के ऊपर क्लिक करूँगा तो असल में ये हमारा वो कोड है जो हमारा जो शो हो रहा है ना, ये असल में ये कोड है वो पीछे, ये वो एक्सटेंशन का सारा कोड है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा देखो वो होम, अबाउट, सर्विसेज, ये सारे हमारे एंकर टैग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और अब आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि एंकर टैग को हम किसी हेडिंग्स के ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ गाइस, ये आप लोगों को मैंने हेडिंग्स बताई हैं ना, आप लोग अगर अपनी वेबसाइट के अंदर हेडिंग्स बनाना चाहते हो तो देन ही आप लोग इस चीज़ को यूज़ करना। ये नहीं कि अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे कोई बड़ा मतलब पैराग्राफ चाहिए बड़े साइज़ का, तो उसकी जगह भी मैं क्या करूं, सिंपली मैं यहाँ आऊँ और यहाँ पे क्या करूं, अगर मुझे बड़ी हेडिंग का चाहिए तो मैं H1 के अंदर लोरम 20-30 लिख सकता हूँ। आप लोगों को ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना का, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ये देखो सर्विसेज के, ये देखो ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लोगों को कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए हो तो गाइज आप लोगों को मैंने बताया है कि इसका एक टैग है P,
पी के अंदर आप लोग ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो, लोरेम 30। ओके। और ये बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं कि वो क्या करते हैं, अगर उन्हें बड़ी साइज़ का कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वो उनको हेडिंग्स के अंदर ही लिख लेते हैं। गाइस हेडिंग टैग सिर्फ हेडिंग के लिए हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को ये तब भी यूज़ करनी चाहिए जब आप लोगों को कोई हेडिंग्स चाहिए हो। और अगर आपको पैराग्राफ चाहिए हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग पैराग्राफ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गई होगी यार, आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और गाइज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये सारी वीडियो जितनी भी है ना कोडिंग की, आप लोगों ने किसी बड़े डेस्कटॉप के ऊपर देखनी है। इससे क्या होगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा नज़र आएगा, ठीक है। और आप लोगों को समझ आएगी कि ये चीज़ें कैसी हो रही हैं। वैसे भी जूम तो कर ही दिया है, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप के अंदर देखोगे ना तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आएगी, सही है। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमें और क्या करना है। ओके गाइज, अब बात कर लेते हैं एक न्यू टैग की, ठीक है। और वो न्यू टैग क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं आया दिस इज़, मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ यार, दिलावर खान। ओके। और यहाँ पे आता हूँ तो क्या होगा यार, दिलावर खान ही आएगा और क्या आएगा। और अब मैं क्या करता हूँ गाइज, अगर मुझे इस हेडिंग को अटैलिक करना है, मैं क्या करूँगा, स्टार्ट में आऊँगा और इसका एक टैग है आई। ओके, आई लिखूँगा, इसको ऐसे करूँगा। और मुझे क्या करना है, आई भी एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ही है, जो आई को यहाँ से स्टार्ट करूँगा और H1 के आगे इसको क्लोज कर दूँगा, तो ये क्या करेगा, पूरे को अटैलिक कर देगा। अगर मान लो मुझे ये सिर्फ दिलावर तक अटैलिक करना है तो मैं क्या करूँगा, जहाँ से वो आई क्लोज हो रहा है उसको मैं क्या करूँगा, दिलावर के आगे इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो सिर्फ दिलावर को इसने अटैलिक कर दिया है, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है गाइस, आप लोगों ने एक दो हेडिंग्स लेनी है, ठीक है। और उनको क्या करना है, एक हेडिंग के जो पहला वर्ड है उसको आपने अटैलिक करना है और दूसरी हेडिंग जो है वो पूरी उसको आपने अटैलिक करना है। जैसे कि मैंने सिर्फ एक वर्ड को किया है ना, आप लोगों ने पूरी हेडिंग को करना है। और अब देखो ना, मैं जैसा कि एक पी ले लेता हूँ, पी, और इसके अंदर मैं कुछ लाइनों का वर्ड पैराग्राफ ले लेता हूँ, जैसे कि 40 वर्ड का ले लेता हूँ। सेव किया मैंने, यहाँ पे है तो ये देखो यहाँ का। अगर मान लो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक अटैलिक करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, स्टार्ट में आऊँगा, इसको ऐसे एंटर मारता हूँ, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा आई, और इस यहाँ पे जो क्लोज हो रहा है जहाँ तक, अगर मुझे जिधर तक भी मुझे अटैलिक करना है उधर मुझे क्या कर देना है, क्लोज। अगर जैसे कि मुझे यहाँ तक इसको चाहिए, यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा क्लोज। ओके, ये देखो इसने मुझे पहला यहाँ तक इसने क्या कर दिया, अटैलिक। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक बोल्ड भी चाहिए तो क्या ये बोल्ड भी हो सकता है, यस। उसका एक टैग अलग है, उसके लिए टैग है गाइस बी। ओके, इसी तरह मुझे सेम क्या करना है, उसको जिधर तक मुझे अगर बोल्ड करना है मैं उसको क्या कर दूंगा, उसके आगे उसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे कि मुझे यहाँ तक ही बोल्ड चाहिए, यहाँ तक मुझे बोल्ड चाहिए, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक इसको क्या किया है, मैंने बोल्ड किया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या किया है, अटैलिक किया है। ओके, और ये देखो यहाँ से लेकर इसने यहाँ तक मुझे बोल्ड करके दे दिया है, और यहाँ से लेकर मुझे इसने यहाँ तक अटैलिक करके दे दिया है। गाइज एक और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है जो आप लोग यूज़ करोगे, जिसको हम कहते हैं लाइन थ्रू। उसका टैग एक क्या है, उसका टैग है, जैसे कि मैं यहाँ से लेके इसको यहाँ तक मैं अगर लाइन थ्रू करना चाहता हूँ तो इसका टैग है डेल। ओके, डेल जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये क्या करेगा, इसको लाइन थ्रू बना देगा। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यार ऐसे मैंने डेल किया यहाँ तक, अगर मुझे इसको लाइन थ्रू करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। ओके, यहाँ पे आऊँगा तो अभी आप लोग देखो, वो देखो इसने लाइन थ्रू बना दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी वर्ड को काटना हो या कुछ भी करना हो तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन टैग्स का पता चल गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, नीचे आता हूँ और एक और हेडिंग बना लेता हूँ और आप लोगों को एक और टैग के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक और हेडिंग ले ली और लोरेम ही लिख लेता हूँ यार, लोरेम की कोई हेडिंग बना लेता हूँ। इस टाइम मुझे मेरे माइंड में कोई हेडिंग तो आ नहीं रही यार, सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पी लिखता हूँ और इसके अंदर लिख लेता हूँ लोरेम 30 लिया, और यहाँ पे आया मैं
और यह क्या होगा, सिंपली मुझे वो हेडिंग और उसके नीचे एक पैराग्राफ लेगा। और गाइज अगर मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग और पैराग्राफ के नीचे मुझे एक लाइन चाहिए हॉरिजॉन्टली, तो उसका टैग गाइज एक है HR, जो कि आप लोग यूज़ करोगे बहुत ज़्यादा। HR यहाँ पे मुझे क्या करना है, HR दे देना। अब ये क्या करेगा, पैराग्राफ के नीचे हॉरिजॉन्टली मुझे एक लाइन बना के दे देगा, ठीक है। क्या इस लाइन का मैं साइज़ छोटा भी कर सकता हूँ, विड्थ भी छोटी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। क्या करना है आप लोगों ने HR के अंदर आना है और आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है विड्थ, और आप लोग इसको परसेंटेज में भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं 50% लिखता हूँ तो ये स्क्रीन के 50% इसको सेट कर देगा, ये देखो। और अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, क्या मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ? यस, आप लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, इसको कलर देता हूँ, कलर। अगर मैं कलर कुछ भी देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कलर है तो इसका यहाँ पे नाम दे दें। यहाँ आप लोग हेक्साडेसिमल कोड यूज़ कर सकते हो। मैं जैसा कि यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑरेंज एक कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आता हूँ तो ये देखो, इसने यहाँ पे नीचे लाइन बना के दे दी है, ठीक है। गाइज अगर इस हेडिंग को मैं HTML की मदद से सेंटर में करना चाहता हूँ तो इसका एक और टैग है। मैं क्या करूँगा, H1 के अंदर आऊँगा और यहाँ पे क्या लिखूँगा, अलाइन, ALIGN, अलाइन लिख के इज इक्वल टू लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा सेंटर। जैसे ही मैं इसको सेंटर लिखूँगा तो ये क्या करेगा, इसको सेंटर में ला देगा, ठीक है। और क्या किया, अगेन मैंने देख लो H1 के अंदर गया और अलाइन और सेंटर लिखा तो इसने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। और इसी तरह अगर मुझे इसको राइट साइड पे लेकर जाना है तो मैं क्या लिखूँगा, राइट, ओके। और ये देखो, इसने मुझे राइट साइड पे लेकर चला गया। और जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो तो लेफ़्ट ही होता है ना यार, ठीक है। और ये देखो, इसने लेफ़्ट मुझे लेकर आ गया। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, फ़िलहाल इसको सेंटर ही कर देता हूँ। और गाइज ये एक और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रॉपर्टी है। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने जो VS कोड को कहता हूँ, VS कोड क्या करो, लोरेम 50 वर्ड का मुझे एक पैराग्राफ दे दो। तो वो कहेगा, लो जी दिलावर खान, मैंने आपको ये वर्ड पैराग्राफ दे दिया है। तो मैं कहूँगा थैंक यू यार। और ये देखो, इसने मुझे दे दिया। अभी देखो गाइज कि ये लाइन एक आगे जा रही है, एक इधर जा रही है और ये लाइन पीछे आ रही है। ये बिल्कुल यहाँ से इक्वल नहीं है, ठीक है। और अगर इक्वल ना हो तो यार इतना अच्छा भी नहीं लगता। ये देखो स्टार्ट में जैसे इक्वल है। अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही बिल्कुल मैं इसको इक्वल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ के अंदर आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा अलाइन, अलाइन लिखूँगा और यहाँ पे क्या लिख लूँगा, जस्टिफाई, जस्टिफाई, ओके। और ये देखो, इसने बिल्कुल यहाँ से इक्वल कर दिया, जस्टिफाई इसको कर दिया। और आप लोग इसको भी सेंटर कर सकते हो, इसको भी आप लोग लेफ़्ट राइट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, अगर इसको मैं राइट करता हूँ तो ये राइट चला जाएगा, लेफ़्ट करूँगा तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही था, ओके ना, राइट। और ये क्या करेगा, इसको राइट में लेकर चला गया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यार, इसको जस्टिफाई ही कर लेता हूँ, जस्टिफाई थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये पैराग्राफ में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जस्टिफाई, ठीक है। और ये इसने क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। गाइज अब आप लोगों की जो प्रैक्टिस है, वो आप लोगों ने असाइनमेंट है, वो क्या करना है, आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे 3 पेजेस बनाने हैं, ठीक है। 3 पेजेस बना के आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे ही मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूं तो अबाउट के पेज के ऊपर चला जाए और वहाँ पे क्या हो, ऐसे ही एक अबाउट की हेडिंग हो और उसके नीचे पैराग्राफ हो और उसके नीचे हॉरिजॉन्टली लाइन हो, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने 3 पेजेस बनाने हैं और 3 पेजेस के अंदर ऐसे ही हेडिंग्स और पैराग्राफ दे के नीचे आपने हॉरिजॉन्टली लाइन लगानी है। और कुछ आप पैराग्राफ में क्या करना है, यहाँ से लेके पहली लाइन को बोल्ड करना है, उसके बाद दूसरी लाइन को आप चाहो तो इटैलिक कर सकते हो, ठीक है। और कुछ वर्ड्स को अगर आप लोगों ने काटना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, एंड पे वो डेल का जो टैग है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए ये बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाऊंगा और बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।